नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, धीरे धीरे आपका स्टडी मटेरियल, आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है और आप धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने जा रहे हो। सभी सब्जेक्ट्स में 1, 2, 3 चैप्टर लगभग हो चुके होंगे या 1-2 चैप्टर हो चुके हैं। अपने क्लास 12th की बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 40 नंबर में आपका रिपोर्ट राइटिंग चल रहा था। रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लेखन। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका तीसरा टॉपिक। पहला टॉपिक लेटर राइटिंग, दूसरा टॉपिक आपका लेटर राइटिंग के बाद आता है आर्टिकल स्पीच वाला। आप जो आज इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और पुराने टॉपिक उन्होंने नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। 4 तारीख से आपका लेटर राइटिंग चला था और अगले 10 तारीख से आपका ये क्या कहते हैं आर्टिकल स्पीच चला था। रिपोर्ट राइटिंग अब चल रहा है, जिसमें आपको 1-2 रिपोर्ट लिखवा भी चुका हूं। रिपोर्ट राइटिंग में, प्रतिवेदन लेखन में अगला आता है ए सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू। ये प्रायोजित है, एक्सीडेंट नहीं, ये इवेंट है, ये घटना है, ये कार्यक्रम है जो हमने क्या किया है, आयोजित किया है। एक तो होता है एक्सीडेंट जो आयोजित नहीं किया जाता है, जो अचानक से घटित होता है, जबकि दूसरा क्या होता है आपका कोई भी कार्यक्रम जिसको हम घटित करते हैं। क्लास 12th की बात कर रहे हैं, तीसरा टॉपिक है। 7-7 अंकों के आपके टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। ग्रामर पोर्शन में आगे आपके 40 नंबर का जो ग्रामर पोर्शन आता है वो इस महीने के अंत तक, इस महीने के 1, 2, 3, 4 दिन बाद कंप्लीट हो चुका होगा। ए सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू, ये अपना टॉपिक चल रहा था, ये अपना थीम था इसका। मैंने आपको कल भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था और ये शीर्षक टाइटल मैंने छोड़ दिया था वहां क्लास समाप्त होते ही। तो यहां ये आपका शीर्षक है ए सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू पर एक सेमिनार, एक गोष्ठी। सेमिनार माने गोष्ठी या संगोष्ठी, या कह सकते हो लोगों के बीच में जो संवाद होता है, वार्तालाप होता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, सेमिनार। लेकिन मैंने उस दिन भी, कल के वीडियो में आपको बताया था, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हिंदी विषय में बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश ऑफिशियल वर्ड्स आते हैं, उसमें कार्यालय शब्द आते हैं। वो ऐसे शब्द आएंगे जिनका इंग्लिश तो आप जानते हो, लेकिन हिंदी क्या होता है, व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दीज वर्ड्स, ये आपको आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, साथ साथ ही जो कुछ कराया जाता है आपको, उसका जो भी शब्द आते हैं उसको आप साइड में लिख सकते हो, ये आपको बहुत काम आएंगे। ए सेमिनार ऑन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू पर एक सेमिनार बाय डी.के. मलिक। किसके द्वारा? डी.के. मलिक के द्वारा। स्वाइन मीन्स, वैसे तो होता है स्वाइन का मतलब सुअर। किसी को हम गाली देते हैं तो इंग्लिश में यू स्वाइन, इस तरीके से, सुअर इस तरीके से बोलते हैं। और फ्लू का मतलब होता है फैलाव। फ्लू एक इनफॉर्मल वर्ड है। इसका जो फॉर्मल शब्द होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा, यानी कि बुखार वगैरह, खांसी जुकाम वगैरह, इस तरह का जो फ्लू होता है जो एक दूसरे संक्रमण से फैलता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लू। यहां इसका जो रिपोर्टर है वो कौन है, डी.के. मलिक। लिख सकते हो द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, डी.के. मलिक, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, और जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यहां से आपका ये प्रारंभ है। यहां आपको मैंने बताया था, सबसे पहले कोई भी रिपोर्ट जब लिखी जाती है तो सबसे पहले रिपोर्ट में स्थान का नाम लिखते हैं और स्थान के नाम के बाद हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, जिस तारीख को ये
क्या कहते हैं आपका रिपोर्ट तैयार की गई है। कठुमर 20 मई गैलेक्सी स्कूल ऑर्गेनाइज्ड a seminar for creating awareness about swine flu among the students of the school as well as their parents। प्रिय विद्यार्थियों, स्वाइन फ्लू के बारे में आपको रिपोर्ट यहाँ लिखा रहा हूँ और आगे चल के डेंगू के बारे में रिपोर्ट लिखाऊंगा। और भी जो वर्तमान परिदृश्य की हम बात करते हैं तो वर्तमान परिदृश्य में कोरोना वायरस का विशेष वो चल रहा है, मैंने आपको बता दिया है, इस पर भी आपको रिपोर्ट लिखा दी जाएगी, ये ध्यान रखना। आर्टिकल स्पीच इस पर नहीं, इस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, आर्टिकल स्पीच नहीं आता है, क्योंकि ये इस प्रकार की एक घटना है जो चल रही है। कोरोना वायरस का डिटेल आपको लिखना है, कोरोना वायरस किस प्रकार से फैला है, कहां से ये फैला है, ये सारी चीजों का हमारे पास जब सही तथ्य मिल जाएंगे तब इसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखा दी जाएगी। अभी तो ये चल रहा है, प्रोग्रेस में है। ओके डियर्स, गैलेक्सी स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, गैलेक्सी विद्यालय ने ऑर्गेनाइज्ड माने आयोजित किया, ए सेमिनार माने एक सेमिनार या संगोष्ठी, संगोष्ठी ऐसे लिख सकते हो आप। फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, फॉर क्रिएटिंग माने उत्पन्न करने के लिए, अवेयरनेस माने जागरूकता, अबाउट स्वाइन फ्लू, किसके बारे में, स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, अमोंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में, ऑफ द स्कूल, विद्यालय के, एज वेल एज साथ साथ ही, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के। यानी कि विद्यालय में जो विद्यार्थी होते हैं उनमें और साथ साथ ही उनके जो माता पिता हैं उन सभी में स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूकता, ध्यान रखना स्वाइन फ्लू भी एक कंटेजियस डिजीज है, एक क्या कहते हैं संक्रमित बीमारी है, जो पहले राजस्थान में इसका बहुत ज्यादा पहले प्रकोप देखा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर कमल मीना फ्रॉम हैदराबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यह बात की जा रही डॉक्टर कमल मीना फ्रॉम हैदराबाद मेडिकल कॉलेज, कहां से, हैदराबाद मेडिकल कॉलेज से, एंड हॉस्पिटल HMCH, यहां से, was also invited, भी आमंत्रित किए गए थे, टू टेक पार्ट, भाग लेने के लिए, इन द सेमिनार, इस सेमिनार में। हैदराबाद जो मेडिकल कॉलेज है वहां से डॉक्टर कमल मीना को भी हमने, यानी कि विद्यालय ने, यहाँ गैलेक्सी स्कूल ने स्वाइन फ्लू पर भाषण देने के लिए, स्वाइन फ्लू पर जागरूकता फैलाने के लिए हैदराबाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कमल मीना को भी यहाँ बुलाया गया था भाग लेने के लिए। किसमें भाग लेने के लिए, इस सेमिनार में भाग लेने के लिए। डॉक्टर मीना एक्सप्लेन, डॉक्टर कमल मीना ने एक्सप्लेन माने बताया, दैट की स्वाइन फ्लू इज ए हाईली कंटेजियस डिजीज, क्या बताया, क्या समझाया, दैट की स्वाइन फ्लू इज है ए हाईली, हाईली का मतलब होता है उच्च, कंटेजियस का मतलब होता है संक्रमित, और डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। प्रिय विद्यार्थियों, कंटेजियस का मतलब भी यही है जो इन्फेक्शन का है, जो अर्थ इन्फेक्शन का है वही क्या किसका अर्थ है, कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब संक्रमित, यानी कि स्पर्श से, एक दूसरे से स्पर्श करने से, टच करने से जो बीमारी फैलती है वो क्या कहलाती है। जैसे कि अब इस कोरोना वायरस की बात करते हैं, ये भी कंटेजियस डिजीज है, स्पर्श की बीमारी है, जिसको हम कह सकते हैं छुआछूत की बीमारी, यानी कि एक दूसरे से टच होने से जो फैलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेजियस डिजीज। तो स्वाइन फ्लू है वो भी कैसी बीमारी है, हाईली कंटेजियस डिजीज है, कॉज्ड बाय इंफेक्शन, जो किससे होती है, इन्फेक्शन से, यानी कि संक्रमण से, संक्रमण, विद ए वायरस, एक वायरस के साथ, फ्रॉम स्वाइन, जो वायरस किससे आता है, स्वाइन मान किससे, सुअर से। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु,
वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। ये एक उच्च कंटाजियस डिजीज है जो एक विषाणु से फैलती है, और जिस विषाणु का जो विषाणु है वो कहां से आता है? स्वाइन से। स्वाइन का मतलब सुअर से। सुअर से जो विषाणु आता है उस विषाणु से ये फैलती है। क्या फैलती है? ये बीमारी। कौन सी? स्वाइन फ्लू की। यहाँ स्वाइन फ्लू के बारे में बात की जा रही है। और जो कोविड-19 है, यानी इसको नाम दिया गया कोरोना वायरस, इसके बारे में विशेष पता नहीं लगा है, किससे ये फैलती है, क्या इसका इलाज है, क्या इसका टीकाकरण है। ऐसे चलते हैं आगे। इट इज नाउ नोन, ये अब जानी जाती है एज H1N1 इन मेडिकल पार्लांस, चिकित्सकीय भाषा में। मेडिकल पार्लांस का मतलब चिकित्सकीय भाषा, पार्लांस का मतलब भाषा, चिकित्सक भाषा का मतलब जो मेडिकल लैंग्वेज है उसमें H1N1, क्योंकि हम लोग इस भाषा को नहीं जानते H1N1 क्या है। ये चिकित्सकीय भाषा है। चिकित्सक बताते हैं कि H1N1 ये क्या है? इसका वायरस का नाम है। किस वायरस का? जो स्वाइन सुअर से फैलता है, स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस है? H1N1। और शायद बात करते हैं एड्स की, तो उसमें N1H1 आता है, शायद उल्टा है ये। इन मेडिकल पार्लांस, चिकित्सा की भाषा। पार्लांस का मतलब क्या है? भाषा, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है ऑलरेडी, पहले से ही इन इंडिया, भारत में देयर हैव बीन ओवर 52,000 कंफर्म्ड केसेज ऑफ स्वाइन फ्लू। भारत में पहले से ही 52,000 कंफर्म केस मिल गए हैं। किसके? स्वाइन फ्लू के, विद 2200 डेथ, जिसमें से 2,200 की तो मृत्यु भी हो चुकी है। द थ्रेट माने खतरा, ऑफ ए फुल माने एक पूर्ण, एपिडेमिक माने महामारी। ध्यान रखना, एपिडेमिक माने क्या होता है? महामारी। एक और पैंडेमिक, ध्यान रखना। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी, और पैंडेमिक का मतलब भी क्या होता है? महामारी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एपिडेमिक जो होती है, महामारी, वो एक क्षेत्र विशेष में होती है। जैसे कि कोई क्षेत्र, जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, या राजस्थान है, ये स्थिति को हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं, महामारी। जैसे कि एक भारत देश में हो गया तो भी एपिडेमिक। लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी जो विश्व स्तर पर एक साथ यदि फैलती है, जैसे स्वाइन फ्लू है, ये पहले किसी और देश में फैला था, फिर दूसरे देश में फैला था, वहां ये थम गया था, फिर किसी तीसरे देश में फैला था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब ये इसका संक्रमण फैला था स्वाइन फ्लू का, तो पहले वाले देश हैं उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया था। यानी कि पूरे संसार में ये महामारी एक साथ नहीं फैली थी। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक। जबकि कोरोना वायरस क्या कहलाएगा? पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की महामारी। इसका मतलब भी महामारी, इसका मतलब भी महामारी। लेकिन ये विश्व स्तर पर जो सभी देशों में एक साथ फैलती है उसको क्या बोलते हैं? पैंडेमिक, जिसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। WHO ने भी शुरुआत में जब ये जो बीमारी चाइना के वुहान शहर में फैली थी, तब WHO ने भी इसको एपिडेमिक नाम दिया था। यानी कि कोरोना कोविड-19 जो है वो एक एपिडेमिक, लेकिन धीरे धीरे इसने इट एनगल्फ्ड ऑल द वर्ल्ड, इसने पूरे संसार को अपनी आगोश में ले लिया। तो फिर हम इसको WHO दोबारा से फिर क्या नाम दिया है? कि पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब एक विश्व स्तर की महामारी। ये एक एपिडेमिक है, फुल एपिडेमिक। द थ्रेट, खतरा, ऑफ, फुल माने पूर्ण, एपिडेमिक महामारी का, इज वेरी रियल, बिल्कुल क्या है? वास्तविक है। द बेस्ट माने सबसे अच्छा, वी सिटीजन, हम नागरिक, कैन डू कर सकते हैं, इज टू कीप रखना है, आवर सेल्स अपने आप को, इनफॉर्म माने सूचित, अबाउट द हैपनिंग्स माने घटनाओं से, जो भी इसकी घटना घटित हो रही है
किसकी घटना घटित हो रही है? स्वाइन फ्लू की। तो हमको इतना ध्यान रखना है, जहां घटना घटित हो रही है उससे अपने आप को सूचित रखना है, जागरूक रखना है, जानकार रखना है, जिससे कि क्या होगा कि हम उस क्षेत्र विशेष से अपने आप को क्या कर लेंगे? दूर कर लेंगे। ये पहले बताया जा चुका है कि कंटाजियस डिजीज संपर्क की बीमारी है। वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए, नेसेसरी स्टेप्स माने आवश्यक कदम, टू प्रिवेंट माने रोकने के लिए, द स्प्रेड माने फैलाव ऑफ द फ्लू, इस जो स्वाइन फ्लू का फैलाव है इसे रोकने के लिए हमें पूरी तरीके से आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यहां ये बात होती है। यहां से आगे आपको इसमें थोड़ा सा और लिखाया जाएगा, आप इसको आराम से उतार सकते हो, या मैं साइड में हटता हूं और आप इसको क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मुझे लगता है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे। यहां से आगे आपको थोड़ा सा पैरा चेंज करना है, और पैरा चेंज करने के बाद फिर आपको लिखना है कुछ। देखिए यहां से आगे आपको पैरा चेंज करते लिखना है, दीज आर द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। या ये बताया गया है कि स्वाइन फ्लू के निम्नलिखित क्या हैं? सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? लक्षण। सिम्टम्स का मतलब लक्षण, जैसे कि कोई भी बीमारी के कौन कौन से लक्षण होते हैं वो यहां बताया जाएगा। फिर आपको लिखना है नीचे, डिफिकल्टी in breathing or shortness of breath, यानी कि सांस लेने में कठिनाई, या शॉर्टनेस माने कमी, ऑफ ब्रीथ माने सांस की। सडन डिजीनेस, अचानक चक्कर आना, सीवियर और persistent वॉमिटिंग, और अगला है कंफ्यूजन। इसका हिंदी अर्थ करते हैं फिर बात करेंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में कठिनाई, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या क्या कह सकते हो, सांस लेने की शॉर्टनेस माने कमी। सडन डिजीनेस, अचानक चक्कर आना। सीवियर और परसिस्टेंट वॉमिटिंग, तेज और लगातार आग्रही जबरदस्त उल्टी। कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति। और एक और लिख लीजिए, सडन पेन और प्रेशर इन चेस्ट, सीने में
अचानक से दर्द होना और प्रेशर या दबाव होना, ये इसके सिम्टम हैं। किसके? स्वाइन फ्लू के। आपको ये सभी क्या कहते हैं कॉपी करने हैं, उतारना है। अचानक से और चेस्ट में, सीने में दर्द होना या दर्द नहीं होता है तो दबाव सा रहता है, और लगातार, सीवियर का मतलब तीक्ष्ण, तेज, और परसिस्टेंट माने जबरदस्त, आग्रही, बार बार, वॉमिटिंग उल्टी, कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति बनना, सडन डिजीनेस, अचानक से चक्कर आना। डिजीनेस का मतलब क्या होता है? चक्कर आना। ये स्पेलिंग आप पढ़ लोगे, एक पार्ट है आपका 12th क्लास में ही, डीप वाटर, गहरा पानी, विलियम ओ डगलस उसके लेखक हैं, उसमें डिजीनेस शब्द आया हुआ है। और एक है आपका सांस लेने में कठिनाई होना। चलिए आप इनको कॉपी कीजिए, उतारिए, या इसका क्या कह सकते हैं आप, वो ले सकते हैं स्क्रीन शॉट। अगला आपको दिखाया जाएगा यहाँ। मुझे लगता है आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, या फिर हो सकता है आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका आता है फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट का मतलब अग्नि दुर्घटना। यहां आपको लिखना है इसका लेखक या रिपोर्टर बाई आर के मित्तल। ये आपका लिखना है रिपोर्टर का नाम, यहां लिखना है आपको शीर्षक का नाम, और यहां आपको लिखना है जगह का नाम। जगह आप कहीं भी लिख सकते हो। शाहदरा, न्यू दिल्ली, 20 मई। ये हो गया आपका स्थान और ये तारीख। अब कुछ बच्चों को लगता है सर इसमें ये स्थान दो हैं, शाहदरा, न्यू दिल्ली। ये जो स्थान है शाहदरा, कोई भी महानगर का कोई क्षेत्र होता है तो वो क्षेत्र किसी के लिए विदित कम होता है। आप डायरेक्ट या न्यू दिल्ली लिख सकते हो, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, लेकिन और इसका जो रूप लिखना चाहते हो शाहदरा। नई दिल्ली में शाहदरा एक बहुत बड़ी जगह है, तो आपको ये लिखते हैं तो ये नहीं पता होता है नई दिल्ली में है कहाँ है, और ये लिखते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। नई दिल्ली तो बहुत बड़ी है, तो आपको पूरी दिल्ली में अग्नि दुर्घटना थोड़ी हुई है, कहाँ हुई है? शाहदरा में। तो आप दोनों को लिख सकते हो। आप लिखना प्रारंभ कीजिए। लास्ट नाइट, पिछली रात, ए डिवास्टिंग फायर ब्रोक आउट। broke out at Sahat. It was about 10 p.m. ये लगभग 10 बजे का समय था। पीएम का मतलब मैंने बता दिया था, पोस्ट मेरिडियन।
यानी कि रात्रि के समय, यानी कि सुबह दिन के 12 बजे से लेकर के, और यहां आप लिखते हो रात के 12 बजे तक, तो क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। और फिर रात के 12 से दिन के 12 तक चलते हैं, एएम लिखते हैं। एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम ही लिखोगे। It was about 10 p.m. and the fire in no time engulfed a large area in its grip। यह बात की जा रही है, लास्ट नाइट, पिछले रात, ए डिवास्टिंग फायर ब्रोक आउट एट सहादरा। इट वाज अबाउट 10 p.m. and the fire in no time engulfed a large area in its grip। यहाँ इसका हिंदी अर्थ करते हैं तो पिछली रात ए डिवास्टिंग फायर, एक बहुत ही विनाशकारी, फायर माने आग, ब्रोक आउट माने फूट पड़ी या फैल गई। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रोक आउट ये है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, मैंने एक दिन और आपको बता दिया था, विशेष ध्यान रखना आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जो अपने पीछे कोई एडवर्बियल लगा देती हैं या कोई प्रपोजिशन लगा देती हैं, तो वो क्रियाएं अपना मूल अर्थ बदल देती हैं। यानी कि जैसे कि इसमें ब्रोक आउट, ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना। अब इसमें पीछे एडवर्ब लग गया, कौन सा, आउट, तो ये है ब्रोक आउट। इस ब्रेक ने अपना पूरा अर्थ बदल लिया। ब्रेक मान होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी आग का अचानक से तेजी से फैल जाना, किसी बीमारी का तेजी से फैल जाना, किसी महामारी का फैल जाना, या फिर युद्ध का प्रारंभ होना। मैंने एक दिन और बताया था, आपको ध्यान हो तो। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया था, यानी फैल गया था। आग लगने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब किसी भी मशीनरी का बीच में खराब हो जाना, या कह सकते हो किसी क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन का मतलब हताश होना, निराश हो जाना, हताश होना, या कह सकते हो निराश हो जाना। इसके बाद ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना, सेंध लगाना, चोरी करना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। इसके अलावा बात करते हैं ब्रेक इनटू के अलावा, जैसे कि आपका आता है ब्रेक ऑफ, राजनीतिक अपने संबंध समाप्त कर लेना। ब्रेक आउट यानी कि बीमारी का फैलना। ब्रेक अवे का मतलब होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, किसी भी जानवर का तोड़ा करके भाग जाना, ब्रेक अवे कहलाता है। तो ये सभी क्या है, आपकी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है मुहावरेदार क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो अपने पीछे कोई प्रपोजिशन या एडवर्बियल लगाती हैं, तो वो क्रियाएं अपने मूल अर्थ को बदल देती हैं, मुहावरेदार क्रियाएं कहलाती हैं। इट वॉज अबाउट 10 p.m. ये बात लगभग कितने बजे की थी, 10 बजे की थी। एंड द फायर इन नो टाइम, और जल्दी ही, फायर माने आग ने, इन नो टाइम का मतलब जल्दी ही आग ने, एनगल्फ्ड आगोश में ले लिया, घेर लिया, ए लार्ज एरिया, ए बड़े क्षेत्र को, या द होल मार्केट, पूरे बाजार को, इन इट्स ग्रिप माने अपनी जकड़ में, मतलब अपनी जकड़ में पूरे बाजार को या बड़े क्षेत्र को इस आग ने ले लिया था। द रिपोर्टर,
happen to pass through the way the reporter जो है happen माने संयोगवश टू पास थ्रू द वे, रिपोर्टर का उस रास्ते से होकर गुजरने का संयोग हुआ। ध्यान रखना, यह हैपन का मतलब घटना घटित नहीं हुई, या बल्कि क्या अर्थ होगा, संयोग हुआ, यानी संयोग से कंसाइडेड रिपोर्टर उस रास्ते से होकर गुजरा। He at once telephoned to the fire brigade. उसने, at once का मतलब क्या होता है, तुरंत ही, टेलीफोन माने क्या कर दिया था, टेलीफोन कर दिया था टू द फायर ब्रिगेड, किसको, अग्निशमन को टेलीफोन कर दिया था। द फायर ब्रिगेड, अग्निशमन, डिड अराइव, फायर ब्रिगेड भी आ पहुंची, इन नो टाइम, शीघ्र ही। ध्यान रखना, डिड अराइव हम साधारण वाक्यों में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन साधारण वाक्यों में हम एम्फेसाइज करने के लिए, वाक्य को हम प्रेस डालने के लिए, अपनी बात को जोर देकर कहने के लिए डिड का प्रयोग कर देते हैं, डू, डज का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यू डू स्टडी, तुम पढ़ते तो हो, जैसे मैं कहता हूं तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, यू रीड, लेकिन मैंने डू और लगा दिया, जैसे यू डू स्टडी, यू डू रीड, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम पढ़ते तो हो। तो इसका यहां अर्थ क्या होगा, फायर ब्रिगेड आई तो थी, इन नो टाइम, जल्दी ही, बट लेकिन इट टुक मच टाइम, लेकिन फायर ब्रिगेड ने अधिक समय ले लिया टू फाइंड आउट, ढूंढने में, वाटर हाइड्रेंट, यानी कि जल का जो सोता होता है उसको ढूंढने में उसको समय लग गया। प्रिय विद्यार्थियों, आप यहां तक इसको कॉपी कीजिए, इसको उतारिए, उसके बाद यहां से आगे बात करते हैं, लिखते हैं। आप इसको रोक करके या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से भी उतार सकते हो। चलिए, मेरे हिसाब से आपने ये कर लिया होगा। यहां से आगे ही, उस रिपोर्टर ने एट वंस, तुरंत ही, टेलीफोन कर दिया था टू द फायर ब्रिगेड, अग्निशमन को। द फायर ब्रिगेड, ध्यान रखना, टेलीफोन अपने आप में एक नाउन भी है, संज्ञा भी है टेलीफोन, और क्रिया भी है टेलीफोन करना। इन नो टाइम, जल्दी ही फायर ब्रिगेड आई, अग्निशमन आई, बट इट टुक मच टाइम, लेकिन इसको अधिक समय लग गया था टू फाइंड आउट, ढूंढने में, या टू लोकेट, तलाश करने में, वाटर हाइड्रेंट, जल के सोते को, बिकॉज इट वॉज क्वाइट, यहां लिख सकते हो, बिकॉज इट वॉज क्वाइट फार अवे, क्योंकि यह क्या, वाटर हाइड्रेंट बिल्कुल ही क्या था, दूर था, इस वजह से इसको ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग गया था। चलते हैं। द फायर हैड बीकम वेरी डेंजरस, a large
number of people gathered there, they tried to put out the fire with their own way. They threw, उन्होंने फेंकी, buckets of water, उन्होंने फेंकी buckets of water माने पानी की बाल्टियां, on the rising flames, but all efforts were vain, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ थे. Some people were throwing sand to put out fire. कुछ लोग आग को बुझाने के लिए क्या फेंक रहे थे? मिट्टी फेंक रहे थे, धूल फेंक रहे थे. There was a black smoke rising high in the open sky. यहां तक आपको ये उतारना है. मैं इसका हिंदी अर्थ समझाता हूं और यहां के बाद फिर आगे चलते हैं. थोड़ा सा ध्यान रखना है, शब्द सीमा इसमें थोड़ी फालतू लिखी हैं. हिंदी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से. जो वाटर हाइड्रेंट था उसको ढूंढने में फायर ब्रिगेड को समय लग गया था. क्यों? क्योंकि इट वॉज क्वाइट फार अवे. ये बिल्कुल क्या था? दूर था. प्रिय विद्यार्थियों की स्पेलिंग है QUITE. ये एक है QUIET और एक है QUIT. ये तीनों स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा. क्वाइट मान होता है बिल्कुल ये, और क्वाइट मान होता है शांत, और क्विट मान होता है छोड़ना या त्यागना. क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना. द फायर हैड बीकम वेरी डेंजरस. आग बहुत खतरनाक हो चुकी थी. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सी संख्या में लोग गेदर देयर, वहां एकत्रित हो गए थे. दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू पुट आउट, बुझाने की, द फायर, आग को, विद देयर ओन वे, अपने स्वयं के तरीके से. मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले फ्रेजल वर्ब. ये फ्रेजल वर्ब है पुट आउट, आग बुझाना. पुट मान क्या होता है बताइए? पुट मान होता है रखना, और आउट मान क्या होता है? बाहर, बाहर रखना. लेकिन ये एक साथ पुट आउट का मतलब क्या होगा? आग को बुझाना. दे थ्रू, उन्होंने फेंका, बकेट्स ऑफ वाटर माने पानी की बाल्टियां, ऑन द राइजिंग फ्लेम्स माने उठती हुई ज्वालाओं पर. राइजिंग माने ऊपर उठती हुई, फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? ज्वालाएं. बट लेकिन ऑल एफर्ट्स माने सभी प्रयास, वर वेन, कैसे थे? व्यर्थ थे. सम पीपल, कुछ लोग, वर थ्रोइंग, फेंक रहे थे. सैंड माने मिट्टी, धूल. ध्यान रखना, सैंड जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं धूल के लिए, और सॉइल माने क्या होता है? मिट्टी. धूल में और मिट्टी में अंतर है, ये ध्यान रखो. धूल होती है उसके बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, और विशेषकर वो सूखी होती है जिसको हवा भी अपने साथ उड़ा ले जाती है. जबकि मिट्टी होती है वो गीली होती है, उसको हम सॉइल कहते हैं. लेकिन सभी प्रयास जो लोगों के थे वर वेन क्या थे? व्यर्थ थे. सम पीपल वर थ्रोइंग सैंड, कुछ लोग धूल फेंक रहे थे. टू पुट आउट फायर, आग को बुझाने के लिए.
देयर वाज ए ब्लैक स्मोक, एक काला धुआं, राइजिंग माने उठ रहा था, हाई माने ऊंचा, इन द ओपन स्काई माने खुले आकाश। पैरा चेंज थोड़ी किया है आपने अभी, यहां से आगे आप पैरा चेंज कीजिए, पैरा चेंज कीजिए। यहां से आके अपने क्या चल रहा था, फायर, मैंने ये भी मिटा दिया, एक्सीडेंट, बाई आर के मित्रा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। There was a hue and cry, ध्यान रखना, ह्यूज एंड क्राइज ये एक साथ आता है, ये एक यूनिट होगा, वॉज लिख दीजिए। यदि आप इसको यूनिट नहीं बनाना चाहते, ह्यूज एंड क्राई इस तरह लिखना चाहते हो तो वर्ब भी लिख सकते हो। देयर वर ह्यूज एंड क्राइज, ऐसे तो चीख पुकारें थी, फिर आपको ए नहीं लगाना है, ए लगा दिया तो ये क्या बन गया, एक वचन बन गया, वॉज लगा देंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, the fire brigade came and sprayed water on the flames, आपकी ज्वालाओं पर पानी का छिड़काव किया, पानी डाला, पानी फेंका। within an hour, एक घंटे में फायर ब्रिगेड ने पुट आउट द फायर, आग को बुझा दिया। But there was a great loss. It was estimated that about 2 crore, लगभग कितना, 2 करोड़ की, अबाउट 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ वर्थ, रुपीज 2 करोड़ रुपीज वर्थ थिंग्स वर burnt in the fire. The government is trying its best to find out the cause of फायर। ये आपको यहां इसमें से लिखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कॉपी कीजिए। देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई, एक चीख पुकार थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फायर ब्रिगेड केम, फायर ब्रिगेड आई, अग्निशमन आया, एंड स्प्रेड और छिड़काव किया, वाटर माने जल का, ऑन द फ्लेम्स किस पर, ज्वालाओं पर,
विद इन आवर, 1 घंटे में। फायर ब्रिगेड पुट आउट, फायर ब्रिगेड ने, अग्निशमन ने, पुट आउट माने बुझा दिया, द फायर किसको, आग को। बट लेकिन देयर वॉज ए ग्रेट लॉस, बहुत बड़ी हानि हो गई थी। इट वॉज एस्टिमेटेड, ये आकलन किया गया था। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, ध्यान रखना, स्पेलिंग को ध्यान रखो, इसको एस्टिमेट लिख लो, इसको अलग से एक जो आपकी इंग्लिश की कॉपी है उस कॉपी में ही पीछे आप इसमें एक पन्ने में पीछे से ऐसी स्पेलिंग लिखना शुरू कर दी जो आपको यहां तो काम आएंगी ही, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में भी काम आएंगी। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, ध्यान रखा। आप जानते हो, क्योंकि ऐसे शब्द इनको बार बार हम बोलते जाते हैं, बार बार इन शब्दों को हम बोलेंगे और वो शब्द आपको हिंदी में पेपर में आएगा और उसका तो आप जानते हो, बट यू डोंट नो व्हाट इज द हिंदी वर्ड ऑफ दिस मीनिंग। एस्टिमेटेड मान आकलन किया गया, दैट की अबाउट 2 करोड़ रुपए वर्थ थिंग्स, लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत की चीजें वर बर्न वन जल गई थी इन द फायर, किसमें, इस आग में। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सरकार कोशिश कर रही है, इट्स बेस्ट, अपने सबसे अच्छी, टू फाइंड आउट, पता लगाने की, द कॉज ऑफ फायर माने आग के कारण को। मुझे लगता है कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। यहां से आगे हम दूसरा यहां लिखते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये आयोजन है रक्तदान शिविर, आई ऑपरेशन कैंप, आंखों के ऑपरेशन कैंप होते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप ये कई बार आ चुके हैं, बैंक रॉबरी, ब्लड डोनेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप, फायर एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ये रिपोर्ट कई बार आ चुकी हैं, विशेष आपको ये ध्यान देना है। ओके डियर्स, ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि रक्तदान शिविर, आपको इसमें शुरुआत से लिखना है कि इसका कौन लेखक है, कहां से, बाय डीके सक्सेना, ये इसका लेखक है, रिपोर्टर है इस थीम का, ये रिपोर्ट का, कि ये रिपोर्ट, ये ब्लड डोनेशन कैंप कहां आयोजित किया गया था। आपको ये यहां लिखना है, सबसे पहले कछूमर, इस तरीके से। तारीख आपको लिखनी है 20 मई, 21 मई, आपको जो भी है 10 मई, जो भी तारीख है वो लिखनी है। और इसके बाद फिर लिखना है आपको कौन कौन सी चीजें यहां घटित होती हैं, कहां, किसने इसका आयोजन किया था, आयोजन में कौन कौन लोगों ने भाग लिया था, सबसे इसका उद्घाटन किसने किया था, इनॉग्रेशन जो इसने किया था किसने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रिय विद्यार्थी, रिपोर्ट में आपको विशेष ध्यान रखना है, पीओके में जो स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस पर भी आपको रिपोर्ट लिखाई जाएगी, डोंट वरी। जो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर हमला हुआ था उस पर रिपोर्ट लिखाई जाएगी आपको। पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर भी आपको रिपोर्ट लिखाई जाएगी। कोरोना वायरस पर भी आपको रिपोर्ट लिखाई जाएगी। ताज होटल पर हमला हुआ था उस पर भी रिपोर्ट आपको लिखाई जाएगी। भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उस पर भी आपको रिपोर्ट लिखाई जाएगी। यानी कि रिपोर्ट आपको विस्तृत बड़े लेवल पर करनी है, यानी कि जो घटनाएं घटित होती हैं उन सब पर रिपोर्ट किसी भी चीज पर आ सकती है। कोई भी वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित होती हैं, हो रही हैं, उसमें से किसी भी पॉइंट पर आपको रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन घटना जब घटित हुई है, आयोजन या कार्यक्रम घटित हुआ है, ये पास्ट टेंस में घटित हुआ है, इसलिए सो यू हैव टू प्रिपेयर योर रिपोर्ट इन पास्ट टेंस। But if you prepare a report of factual description, then you have to write the report of factual description in present tense. You will not prepare the report in past tense, because in past tense you have to prepare the report only the accident and event that
हैपन और कंसाइडेड और टेकन प्लेस, यानी कि जो घटना घटित हो चुकी है, चाहे वो एक्सीडेंट की घटना हो, चाहे वो इवेंट यानी कोई कार्यक्रम की घटना हो, जो घटित हो चुकी है उस पर ही हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो पास्ट टेंस में करेंगे। और जो कोई तथ्य पर आपको विवरण लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो रिपोर्ट घटना घटित हो चुकी है, वो रिपोर्ट आपको किस में तैयार करनी है, पास्ट टेंस में तैयार करनी है। ओके डियर्स, क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, और लगातार आप पढ़ते जाइए, अपने सिलेबस को आप कंट्रोल में, अपने नियंत्रण लेते जाइए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, आने वाले समय में आप एग्जाम के सामने अच्छे तरीके से खड़े हो सकें। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच।